माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। अभी जोर से क्यों बोल रही थे? संपूर्ण सदन को नमन करता हूँ। हास्य का कवि हूँ और आप सभी को हंसाने के लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। आप सब लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे इस वार्ड वाले तो मजा क्या ले रहे हैं, मजे को जैसे पी रहे हैं। हालांकि पीने के मामले में कौन पीछे रहता है। कई लोग तो कवि सम्मेलन से पहले ही पी पुआ के रड़ी सड़ी है। नहीं, मेरा हाथ से तो वैसा नहीं है साहब। आप सब संभ्रांत लोग हैं। पीने के लिए कई तरह के पेय पदार्थ होते हैं जिसमें से आप कुछ न कुछ जरूर ग्रहण करके आए। कौन कौन से पेय पदार्थ होते हैं सुनना कि कोको कोला, लिम्का, थम्स अप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, छाछ, शराब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, काफी, दूध, पानी, थैली, दारू, दही की लस्सी, पान, गांजा, अफीम, चरस, स्मोक, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, और सोडा। भाई वाह 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 कौन जी वाह। एक बार होना चाहिए यार। एक बार आपको तो एक बार वंश मोर कर दो, आप समझ में बात आई हो तो। वंश मोर करो तो चलो मैं सुना देता हूँ कि कोको कोला, लिम्का, थम्स अप, सोडा वाटर और शिकंजी, पेप्सी कोला, जूस, बिस्लरी, बियर, रम और विस्की, ओलिया, छाछ, शराब, शरबत, रसना और गन्ना का रस, चाय, काफी, दूध, पानी, थैली, दारू, दही की लस्सी, भांग, गांजा, अफीम, चरस, स्मोक, हेरोइन और डोडा, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, आग, धतूरा और सोडा। मुझे मालूम था तुम दूसरी बार में तालियां नहीं बजाओगे। ये और वंश मोर कर रहे थे, ऐसे कर रहे जैसे कोई मुझे धमकी दे रहे हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इन और कवियों की तरह धमकी से डरने वाला कवि नहीं हूँ। अरे मैं 32 अस्त्र और शस्त्र तो हमेशा अपने पास रखता हूँ, एक एक टाइम। अच्छा, ये अभी मेरे पहले एक वीरगति के कवि आए और ये वीरगति को प्राप्त हो गया। ये बड़ी टेंशन की कमी है साहब साथी। ये क्या है कि इनको देश की, पाकिस्तान की, चीन की, सबकी चिंता है, अपने घर की नहीं है बोले। ये हमेशा टेंशन की कमी है। मैं टेंशन का कमी, मैं कहता हूँ कि हमारे बृजराज भैया, हमारे हिंदुस्तान के किसी बच्चे का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं गारंटी देता हूँ। और बाल बाका इसलिए नहीं कर सकता कि हमारे तो बच्चे के पास 32 अस्त्र और शस्त्र तो हमेशा मौजूद है। अभी मैं आपको गिनाता हूँ और याद दिलाता हूँ, और अगर आपको लगे कि यार ये सब चीजें तो अपने पास उपलब्ध है तो एक बार तालियों का महोत्सव कर देना। अरे एडवांस पेमेंट नहीं, एडवांस पेमेंट करने का मतलब कवि सम्मेलन बना देना। मित्रों सुनना, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हमारे पास है कि चढ़गट, लेपट, झापट, थप्पड़, लपड़, चाटा, फेंक, डुके, मुके, बॉक्सिंग, भेटी, चपाटी, फैमिली बॉक्सिंग, बम्पर डुक, जरबा, पटेरा, गुस्सा, टिके, लात, दुश्मन, नानीवार, कुंभा, तमीर, पटेर, सटीर, छुटे, सफात, चूंगिया, लबूरिया, कटकाल, बटका। बढ़िया 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 भाई। वंस मोर कर रहे हो क्या? एक बार ताली बजाओ तो एक बार सुनते नहीं कब कौन से। ये तो जामवंत है, आपको याद दिला दे कौन कौन से आपके पास। आप वंस मोर कर रहे हो, आप चाहो तो मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूँ। प्रैक्टिकल में मामला गड़बड़ हो जाओ तुम्हारा। मुख बॉक्सिंग, बेटी, चपाती, फैमिली बॉक्सिंग, मुंबटू, जरबा, पटेरा, गुस्सा, टिक, लाट, दुश्मन, नानीमार, गुम्बा, दमीर, पटीर, सटीर, टूट, सपोर्ट, चुंगट, लबूर, कटकोल और बटका। बजाओ तालियां। बहुत अच्छे श्रोता है आके। मुझे यहाँ मंच पे कदम लगते ही पता लग जाता ये बहुत ऊर्जावान श्रोता है। और आज की रात
बहुत आनंद आने वाला है। तो आप बड़े मुखर श्रोता हैं और मैं भी बड़ा मुखर होकर के श्रोता आप सबको कविता सुनाना चाहता हूँ। सौभाग्य है मंत्री जी यहाँ विराजे हैं, क्योंकि मंत्री जी को कितना तनाव रहता होगा। अपने को तो अपने घर का ही टेंशन, इनको तो पूरे राज्य का ही टेंशन है। तो इनको हास्य का कवि होना जरूरी है इनके सामने। हास्य का कवि होगा तो माइंड में थोड़ी शांति आएगी। इसलिए मैं आपके सूचनों में एक आदि बिल्कुल मौलिक कविता है परोसना चाहता हूँ। अब तक मौलिक नहीं थी। नहीं, मैं तो मौलिक ही हूँ, पर लोग है ना मौलिक कह के अमौलिक होते। सुनो, एक कविता आपको सुना रहा हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत। ये सब जितने भी कवि आपने बुलाए हैं, ये सब राष्ट्रीय कवि हैं। जो कि राष्ट्रीय कवि उसे कहते हैं जो राष्ट्र की समस्याओं पर कविता करेगा। जो राष्ट्र की समस्या पर कविता करता है वो राष्ट्रीय कवि। मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या पर कविता करता हूँ। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की समस्या है पत्नी। बढ़िया बढ़िया। प्राय सभी देशों में पाई जाती है। मैंने एक कविता लिखी, शीर्षक खूंखार पत्नी। क्या हुआ भैया? ये कैमरे वाले को। हाँ, ये कोई बात नहीं बेटा, बैठ जाओ तुम लोग। आजा बेटा, तुम भी सेट करके बैठ मेरे जाओ। को ही मिलेगी खूंखार पत्नी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने एक कविता लिखी, शीर्षक खूंखार पत्नी। स्वागत। हालांकि मैंने पत्नी लिखना ही पर्याप्त था, खूंखार सब तो फालतू में ही जोड़ा। एक दिन मेरी खूंखार पत्नी मुझे प्यार से कहने लगी। वैसे तो वो जब भी कहती थी फटकार से ही कहती थी, उस दिन बड़े प्यार से कहने लगी, सुनो जी, मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है। सुनो जी, मेरे पास कान तो है पर झुमके नहीं है। नाक तो है पर नथ नहीं है। अंगुली तो है पर अंगूठी नहीं है। मैंने भी उसे उतने ही प्यार से कहा, सुनो जी, मेरे पास जेब तो है पर पैसे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कमल जी बढ़िया आ गया यार, वाह वाह। एक दिन मेरी वही खूंखार पत्नी, वही मैं आपकी तरह बदलता नहीं हूँ। एक दिन मेरी वही खूंखार पत्नी सुबह सुबह बेलन लेकर जा रही थी। मैंने कहा, कहाँ जा रही है जगदम्बा? तो क्या पड़ोसन से लड़ने? मैंने कहा, गली तो गई थी। तो क्या कल तो सेमीफाइनल था। बढ़िया है। आज फाइनल है। तो मेरे और मेरी पत्नी के बीच के संवाद आपके हास्य के लिए मैंने इस कविता में पिरोए हैं साहब। आपका बड़ा आनंद ले रहा हूं। और एक बार मुझे आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा के बढ़िया है। सुनना साहब। अच्छा, खूंखार पत्नी। एक भी शब्द सुनने से नहीं गया तो कविता का मजा बिगड़ जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, और जहाँ आ की जरूरत हो आ, वहाँ की जरूरत हो वहाँ, तालियों की जरूरत हो तालियां बजाना। सुनना। एक दिन मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, एक दिन मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, अरे भाग्यवान यार, गला बैठ गया। नहीं, कोई इससे नहीं बैठ रहा वो। हाँ, तुम इसमें लगा। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो तो पत्नी का नाम आया इसलिए सारा काम। हाँ, ये ठीक है, कवर लगा लो। हाँ, अब शुरू। चलिए चलिए। ये क्या कोई दूसरी पत्नी का नाम बताएगा क्या तुम्हारे को? एक दिन मैंने मेरी पत्नी सुशीला से कहा, अरे भाग्यवान, मैं शांति से रहना चाहता हूँ। तो शांति शब्द सुनते ही क्रांति मच गई। शांति शब्द सुनते ही क्रांति मच गई। वो झट बेलन लेकर मेरी छाती पर चढ़ गई। मैंने उसके भीम का आकार को, एक एक शब्द सुनना आनंद देगी कविता। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा। मैंने उसके भीम का आकार को सूक्ष्म दृष्टि से निहारा, फिर डर के मारे प्यार से पुकारा, हे कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, हे कोमलांगिनी, गजगामिनी, अतुल बल धारिणी, बेलन प्रहारिणी, गम
प्रदायिनी, खुशियां उजाड़नी, अशांति धारनी, पति को मारनी, छाती कूटे के बोला। वाह वाह कंवल जी वाह। है कोमलांगिनी, गणगामिनी, अतुलबलधानी, बेलन प्रहानी, गम प्रदायिनी, खुशियां उजाड़नी, अशांति धारनी, पति को मारनी, छाती कूटे के रोलर। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर। और एक सुधी श्रोता बेटे, एक पंक्ति व्यंग्य की दे रहा हूँ, मंत्री जी ध्यान दे। इतने में पकड़ लिया उसने मेरा कॉलर और मुझ पर ऐसे थी जैसे रुपए पर डॉलर। मुझ पर ऐसे थी जैसे रुपए पर डॉलर। वो महेंद्र सिंह धोनी लगी और मैं पाकिस्तानी बोलर। उसकी विराट काया को अपनी छाती पर बैठा देख, अपनी अकेली में लगा देखने मृत्यु की देख। उससे कहा, हे प्राणों की प्यासी, हे प्राणों की प्यासी, प्राण भी रहने दो शेष, वरन मानेगा कौन आपके आजीवन आदेश। तो मुझे आज्ञाकारी मान। उसने बख्श दी मेरी जान और मुझ पर से उड़ते हुए कहा, हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। मजा आ रहा हो तो तालियां बजाओ और देखना शब्द का चमत्कार देखना। हाँ आज अपनी शादी की भी सालगिरह है। मैंने कहा, हे देवी मेरे तो पूरे ही साल गिरे हैं। मैंने कहा, हे देवी मेरे तो पूरे ही साल गिरे। उसने तेवर बदलते हुए कहा, चलो बाजार। मैं कैसे करता इनकार, होकर के लाचार उसके साथ चल दिया। उसने ऐसा फल दिया, सीधे एक ज्वेलर्स शॉप में घुस गई। मेरी तो सांसें ही रुक गई और नजरें जेब में पड़े वेतन को श्रद्धांजलि देने के लिए झुक गई। इतने में उसने शानदार झुमका कान में लगाते हुए मुझसे पूछा, क्यों जी कैसा लग रहा है? मैंने कहा, जी मेरी एक माह की वेतन की श्रद्धांजलि जैसा। मैंने कहा, मेरी एक माह के वेतन को श्रद्धांजलि देकर जैसा। उसने कहा, झुमका लेने की मेरी इच्छा है, प्लीज दिला दीजिए अगर आपका प्यार सच्चा है। उसको नरम पड़ते देख मैंने उपदेश दिया फेंक कि व्यक्ति को अपनी इच्छा का दमन कर मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। उसने कहा, तुम्हारी बात पर भी अमल कर रही हो। वो सामने पड़ा लॉकेट मुझे तुम्हारे लिए पसंद है, पर इच्छा का दमन कर रही। मैंने कहा, धन्य हो देवी तुम्हारा त्याग और मेरा बलिदान। पूरी 1 अरब 21 करोड़ जनता में तू ही है महान। समंदर में रहकर मगर से कौन करे बेर? आप सब तो भुगत भोगी हैं। समंदर में रहकर मगर से कौन करे बेर? लुगाई को राजी करने के लिए सुनाया मैंने एक शेर। ये शेर आपके बड़े काम का है साहब, आप चाहो तो इसको लिख के भी ले जाना। जब कभी आपकी लुगाई झुमका मांगे तो ये शेर काम दे देगा आपको। सुनना साहब, कैसा शेर सुनाया मैंने कविता के अंत में कि कितने हसीन है आप, कितने हसीन है आप। खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो और कानों में झुमके पहनने के बजाय नींबू मिर्ची लटकाया करो। बढ़िया है, वाह वाह। बहुत दिनों से पूरे 1 साल से मंच मिले हैं। हम बिल्कुल कोरोना के काल में अवसाद की स्थितियों में थे। आज आपकी जनता के उत्साह ने हमारे में एक ऊर्जा शक्ति भर दी है। और मैं एक कविता 1.5-2 मिनट की हास्य की और सुनाना चाहूंगा, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अभी बढ़िया बातें चल रही थी शादी की। मैं तो बिल्कुल इसी गोत्र की कविता सुनाऊंगा। मैं टेंशन की कविता नहीं सुनाता हूँ, मैं टेंशन दूर भगाने की कविता सुनाता हूँ। सुनना, कविता का शीर्षक, जब एक बार मेरी शादी हुई। एक बार सुनना, हम कविता भरपूर आनंद देंगे। एक बार जीवन में बड़ी दुर्घटना एक ही बार आती है, तू भी समझ जाएगा बेटा धीरे धीरे। हाँ, कविता सुनने से पहले आप इतनी सी भूमिका याद रखना, माताएं बहनें बैठी है, कि मैं मेरे घर के अंदर दूल्हे के रूप में सज रहा हूँ। घर के बाहर बैंड बाजे बज रहे हैं, घोड़ी तैयार खड़ी है, बाराती तैयार खड़े हैं और मेरा नाम कमल है। आप आनंद लेना, कविता भरपूर आनंद देखिए।
निकासी के लिए जैसे ही मैं संसद के बाहर आया, निकासी के लिए जैसे ही मैं संसद के बाहर आया, आते ही सर चकराया, खुशियों ने बदल लिया रूप, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट। वाह, बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट, वैसा ही कलर, डिजाइन भी वैसी की वैसी। अब शुरू हुई अपनी ऐसी की, आपको कैसे पता? अब शुरू हुई अपनी ऐसी की तैसी। इससे भी जोरदार सदमा तो मैंने तब सहा जब बैंड मास्टर ने मेरे पास आकर जोर से कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत करता है आपका अपना ये कमल बैंड। मेरे ही नाम का बैंड, मंत्री जी, मेरे ही नाम का बैंड, मेरे जैसी ड्रेस। अब आप ही बताएं साहब, कैसे रहता मेरा मूड फ्रेश? परंतु क्या करता, बैंड बदलने के लिए भी कह नहीं सकता था, और शादी किए बगैर मैं भी रह नहीं, बैंड बदलने के लिए भी कह नहीं सकता था, शादी किए बगैर मैं भी रह नहीं सकता था। टेंशन ही टेंशन में जा पहुंचा ससुराल, वहाँ लोगों की बातें सुनकर हो गया बुरा हाल। एक ने कहा दूल्हा लंबा है, दूसरा बोला बिजली का खंबा है, तीसरे ने कहा दूल्हे का नाम शायद राम है। मैंने सोचा राम है तो कमल जी अपना ये क्या काम है? तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची, देखना साहब कितनी बड़ी दुर्घटना घटी है, सुनना। तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची तो ससुर जी ने डर के मारे दोनों आंखें मीची, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, कंवर साहब तोरण धीरे से मारना है, क्योंकि इसे जो का जो वापस उतारना है। पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया हूँ, पड़ोसी से आधे घंटे के लिए उधार लेकर आया हूँ, ये सुरक्षित लौटाने का वादा करके आया हूँ, ये वापस जाएगा, वहाँ किसी दूसरे दूल्हे के भी काम आएगा। मैंने सोचा रहा यार, तोरण भी उधार, और अगली दो पंक्तियां अगर आपके दिल को छू जाए तो एक बार तालियों का महोत्सव कर देना मित्रों, अभी नहीं, सुनने के बाद। मैंने सोचा रहा यार तोरण भी उधार, फिर जैसी भगवान की मर्जी। पर एक बात बताओ ससुर जी, दुल्हन तो ओरिजिनल है या फर्जी? अरे दुल्हन तो असली लाओगे, कहीं फोटो के साथ फेरे गिलाकर तो नहीं चढ़काओगे? ससुर जी बोले, आप समझा कंवर साहब, लोग आपको इतना इंटेलिजेंट क्यों बताते हैं? ज्यादातर बातें तो आप कहने से पहले ही समझता है। दुल्हन अभी बच्ची है, उम्र में कच्ची है, शादी के मामले में बिल्कुल नहीं है, इसलिए पहले अपनी सहेली की शादी अटेंड करने गई है। टाइम पर आ गई तो उसे ही बैठाएंगे। समझ में आ रही हो तो ताली बजा दो यार। टाइम पर बाल विवाह के ऊपर देखो आप देंगे, टाइम पर आ गई तो उसे ही बैठाएंगे, वरना वैकल्पिक तरीके से तुम्हारे फेरे का मामला सलटाएंगे। तो इतना सुनते ही इस कमल रूपी दूल्हे की वहीं पर समाधि हुई, और शादी का प्रतिभोज नहीं हुआ साचोर वाला, गंगा मैया की बरसाती हुई। चलिए तालियां बजा दीजिए आप भाई कमल जी के लिए। माननीय मंत्री महोदय प्रस्थान कर रहे हैं, अब आइए, अब आप बैठे रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं अब दूसरे रंग में रंगने जा रहा हूं आज, और अब आपके बीच में जो होने जा रहा है, जिस कवित्री को मैं बुलाने जा रहा हूं आपके बीच में, आराम से बैठो आप लोग। एक बार तालियां वाले बजा दो आप कमल जी के लिए। एक दिन मेरी ये कह रहा था, मुझे याद आ गया मेरी पत्नी की बात, उसने मुझे कहा, मैंने कहा रे बैठो भैया बैठो रे, कहाँ जा रहे हो? अच्छा ऐसी बात नहीं, आप प्राकृतिक पीड़ाओं की वजह से जा रहे हैं, थोड़ी दूर जाएंगे फिर बैठेंगे और अपना संतोष प्रकट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं। ये बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? ये टोपे वाले बाबूजी, ये कहीं जा रहे हैं, इस उम्र में जाना नहीं चाहिए इनको।
जो भी गया है वापस नहीं आया कोरोना काल में, इसलिए लीजिए खैर मस्ती से लीजिए, मस्ती की बातें करते हैं, अब आनंद की ओर चलते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने मेरी पत्नी से कहा, मैंने पानी पिला, तो उसने कहा पी लो। मैंने कहा कहाँ है पानी, अब आनंद लेना, अब शब्दों का साथ यात्रा करना। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि वो आए जिसके पहले ही। मैंने कहा पानी पिला, मैंने कहा पानी पी लो, मैंने कहा